फिल्म की शुरुआत में हम फिफ्थ में 1957 का सीन देखते हैं, जहां कुछ लोग खदान के अंदर खुदाई का काम कर रहे थे और काफी देर तक खुदाई करने के बाद जब सभी आराम करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उनमें से चर्च नाम का आदमी जिसके पास कैमरा है उसे एक जगह से कुछ आवाज सुनाई देती है, जो आवाज उसी का नाम लेकर उसे पुकार रही थी। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है, पर उस तरफ काफी अंधेरा था। वो अब वहाँ रोशनी करने के लिए अपने कैमरा का फ्लैश ऑन करता है, लेकिन इससे पहले ही वो चीज वहाँ से चली जाती है, जो किसी ऑक्टोपस के टेंटिकल जैसी दिखाई दे रही थी। पर ये चीज चर्च देख नहीं पाता। वहीं उसके दो साथी ब्रैड और बिल को दीवारों पर अजीब सी चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है और तब उनकी नजर दीवारों पर चिपके अजीब से कीड़ों पर पड़ती है। ब्रैड अब जैसे उसे देखने जाता है कि ये कीड़ा उसके मुंह पर वॉमिट कर देता है, जो एसिड की तरह उसके पूरे चेहरे को पिघला देता है, जो देखकर बिल एकदम घबरा जाता है और तुरंत चर्च के साथ वहाँ से भागने लगता है। चर्च अब जैसे तैसे उस खदान से निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन जब बिल बाहर आने की कोशिश करता है तो उसके पैर को वो टेंटेकल्स पकड़ लेते। चर्च अब उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और अब वो टेंटेकल्स बिल को घसीटते हुए खदान के अंदर ले जाते, जो देखकर चर्च एकदम उदास हो जाता है। पर वो टेंटेकल्स किसी और की जान ना ले इसलिए वो खदान को डायनामाइट के जरिए बंद कर देता है। अब अगले सीन में प्रेजेंट समय को देखते हैं, जहाँ हंटर नाम की महिला बार में डांस कर रही होती है, जिसका डांस देखने शहर का मेयर आया है। पर वो डांस देखने के साथ साथ ड्रग भी लेने लगता है, जो देखकर हंटर अपनी असली रूप में आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि हंटर कोई डांसर नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट है, जो मेयर की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए बस नाटक कर रही थी। वहीं उसके साथ उसका कैमरामैन कैम भी होता है, जो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है। अब न्यूज में जब मेयर की सच्चाई सामने आती तो तुरंत उसे पद से हटा दिया जाता है और हंटर के इस कारनामे पर उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। इसलिए इस खुशी में वो एक पार्टी का आयोजन करती है, जहाँ उसकी दोस्त एनी भी अपने पति डेक्लेन के साथ आती है, जो खुद एक जर्नलिस्ट है, लेकिन वो हंटर की कामयाबी से बहुत जलती है। दूसरी तरफ हम चर्च को देखते हैं, जो अब बुजुर्ग हो चुका है। उसने अपना पूरा जीवन उसी चीज की जानकारी निकालने में खत्म कर दिया कि आखिर वो क्या था जिसने बिल और ब्रैड की हत्या की। साथ ही ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए वो उसे रोकना चाहता था, क्योंकि कुछ दिनों बाद दो साइंटिस्ट अपने लेजर का उसी खदान में प्रयोग करने वाले, जो किसी भी चीज के अंदर आसानी से गड्ढा बना सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो वो खदान फिर से खुल जाएगा, जिससे वो ऑक्टोपस वाला क्रीचर चर्च के दोस्तों की तरह कई लोगों की जान ले लेगा। इसलिए चर्च सारी चीजें लेकर उस खदान की तरफ निकल जाता है, ताकि वो लेजर का प्रयोग होने से रोक सके। अब अगले सीन में एनी और डेक्कन उस लेजर के प्रयोग की न्यूज कवर करने आए थे, जहां एनी को हंटर की आईडी दिखाई देती है, इसलिए उसे कचरे में फेंक देती है, ताकि हंटर वो न्यूज कवर ना कर पाए, क्योंकि बिना आईडी के उसे वहां एंट्री नहीं मिलेगी, जिससे एनी को ये न्यूज कवर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब उनके जाने के बाद वहाँ हंटर और कैम आते, जहाँ हंटर अपनी आईडी ना पाकर एकदम परेशान हो जाती है, पर उसे ये न्यूज किसी भी हाल में कवर करना था, इसलिए वो उस खदान में काम करने वाले आदमी कैरी के साथ खदान के अंदर चली जाती है। अब खदान के अंदर साइंटिस्ट निकोलाई और कैनेडी दोनों उस लेजर को ऑन करते हैं, जो खदान की दीवार पर काफी अंदर तक गड्ढा करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहाँ चर्च आ जाता है, जो बंदूक की नोक पर लेजर को बंद करने को कहता है, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं। चर्च कहता है कि इस खदान के अंदर एक क्रीचर रहता है, जिसने मेरे दोस्तों को मार दिया, और अगर तुम लोगों ने इस खदान को फिर से खोल दिया तो वो क्रीचर बाहर आ जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस लेजर से काफी बड़ा गड्ढा बन चुका था, जिसके कारण वो क्रीचर वही खड़े एक आदमी को जमीन के अंदर घसीट लेता है, जो देखकर सभी कांप उठते हैं। और अब उस ऑक्टोपस का टेंटिकल चर्च की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसने अपने पूरे शरीर में पहले से ही बॉम्ब फिट कर रखे थे, इसलिए वो बॉम्ब का बटन दबाकर उसे डेटोनेट कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ मौजूद कई लोग मारे जाते हैं। अब कुछ समय बाद हंटर को होश आ जाता है, जिसे कैरी ने उस धमाके से बचाकर दूर ले आया था। वहीं उन्हें चर्च का बैग भी मिलता है, जिस बैग में फ्लैश लाइट, गन और उसके दोस्त की फोटो होती है, इसलिए वो सारी चीजें अपने पास रख लेते, जिसके बाद दोनों उस खदान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते। वहीं दूसरी तरफ कैम और बाकी उसी खदान में फंसे थे, जिन्हें भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि जिस रास्ते से वो सभी अंदर आए थे धमाके के कारण वो रास्ता बंद हो चुका था। तभी निकोलाई की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था, और घायल होने की वजह से आखिर में वो भी अपना दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ हंटर और कैरी को आगे बढ़ते हुए एक अजीब सा रास्ता दिखाई देता है, जिसके द्वार पर स्कल बना था। वो दोनों उसके अंदर जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरा रास्ता ना होने की वजह से उन्हें उसके अंदर जाना ही पड़ता है, जहाँ सामने उन्हें उबलता हुआ लावा दिखाई देता है, जिसे पार करके आगे जाने का रास्ता है। तब हंटर को लावे के किनारे छोटा पत्थर दिखाई देता है, इसलिए वो दोनों उस पत्थर की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हंटर का पैर फिसल जाता है, पर समय रहते कैरी उसे लावा में गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों जैसे तैसे उस लावे को पार करने में सफल हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए दोनों एक ऐसे कमरे में आ जाते हैं, जहाँ एक
बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। साथ ही वहाँ की दीवारों पर उसी ऑक्टोपस के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि कई सालों पहले यहाँ के लोग उस ऑक्टोपस की पूजा करते थे और उसे अपने भगवान की तरह मानते थे, जो उनकी हर इच्छा को पूरी करता था। लेकिन इसके बदले उन्हें एक लड़की का बलिदान देना पड़ता था, और ऐसे ही करते करते उस ऑक्टोपस ने यहाँ की रानी का बलिदान मांगा। इसलिए रानी ने अपने लोगों के लिए खुद का बलिदान दे दिया। पर इससे रानी मरी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा एक ऑक्टोपस की तरह बन गई, जो उस खदान के अंदर मौजूद सभ्यता की रक्षा करती है। जो पढ़कर दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ रानी का शव दिखाई देता है, जो पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी। वहीं इधर कैनेडी को लेजर का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी से कहती कि मैं इस टूटे हुए लेजर से एक छोटा बॉम्ब बना सकती हूँ, जिससे धमाका करके हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए वो बॉम्ब बनाने के काम पर लग जाती है। वहीं कैम और डेक्लैन बाकियों को ढूंढने वहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सीन में जहाँ हंटर और कैरी होते हैं, वहाँ भूकंप आने लगता है, जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत अब भी कम नहीं होती, क्योंकि वहाँ बिल आकर उन पर हमला करने लगता है, जो मानो ज़ॉम्बी बन गया हो, जिससे उसकी आयु भी नहीं बढ़ती थी। तब हंटर बचाव में चर्च के बैग से गन निकालकर उसे शूट कर देती है, लेकिन इससे वो मरता नहीं, सिर्फ बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों उसे चेक करने लगते हैं। तब उन्हें उसकी पीठ पर वही एसिड की वॉमिट करने वाला कीड़ा चिपका हुआ दिखाई देता है, जो उसे अपने नियंत्रण में किए हुए था। साथ ही चर्च के बैग में मिले फोटो से उन्हें पता चलता है कि ये उसका ही दोस्त है, जो देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। लेकिन तभी बिल फिर से होश में आकर उन पर हमला करने लगता है, पर अब हंटर उस पर शॉवल से हमला कर देती है, जिस वजह से वहाँ से भाग जाता है। इधर कैम और डेक्लैन आगे बढ़ते हुए उसी जगह आ जाते हैं जहाँ ब्रेड पर उस कीड़े ने वॉमिट किया था। वहाँ लाखों की तादाद में उन कीड़ों के अंडे भी होते हैं, और तभी ये कीड़ा वहाँ आ जाता है, जो डेक्लैन पर हमला करके उसकी पीठ पर चिपक जाता है, जिससे अब वो भी बिल की तरह उस कीड़े के नियंत्रण में चला जाता है। तब वहाँ निकोलाई आता है, जिसे भी कीड़े ने अपने नियंत्रण में करके जीवित कर दिया था, और अब वो दोनों मिलकर कैंप के अंदर उस कीड़े को डालने की कोशिश करते हैं, जो अपना बचाव भी बहुत करता है, लेकिन बेचारा असफल रहता है। अब अगले सीन में हंटर और कैरी आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक योद्धा दिखाई देता है, जो काफी समय पहले ही मर चुका था। साथ ही वहाँ पानी भी बह रहा था, जिसे देखकर कैरी कहता है कि जरूर ये पानी खदान के बाहर निकलता होगा, इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है ताकि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन उसके वहाँ से जाते ही वो योद्धा होश में आ जाता है। इधर कैरी को उस पानी के जरिए खदान से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, पर जब वो इसके बारे में हंटर को बताने आता है तो वहाँ वो नहीं होती। अब हम हंटर को देखते जिसे योद्धा ने बलिदान देने के लिए तैयार कर दिया था। साथ ही वहाँ उसके सारे दोस्त भी मौजूद होते, जिन्हें कीड़ों ने अपने नियंत्रण में कर रखा है। लेकिन एनी बिल्कुल भी ठीक होती है, जो बस उनकी तरह ज़ॉम्बी बनने का नाटक कर रही थी। हंटर अब उससे मदद मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करती। तब हंटर को सामने रानी का सिंहासन दिखाई देता है, जिसके बाद वहाँ उस रानी के टेंटिकल्स निकलकर हंटर को चारों तरफ से घेर लेते, जिससे हंटर को अजीब अजीब विजन्स आना शुरू हो जाते, जहाँ वो अपने आप को उसी रानी के सिंहासन पर पाती है। लेकिन तभी वहाँ वो योद्धा आकर उसे मार देता है, जिसके बाद हंटर अपने आप को खून में सना हुआ पाती है। तब उसके सामने रानी आकर कहती कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ताकत और हिम्मत है। लेकिन हंटर उसके झांसे में ना आकर खुद को जैसे तैसे उस विजन से बाहर कर लेती है। तब वहाँ कैरी आकर उसे छुड़ा लेता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है, और फिर अपने सिर पर लगा रानी का लॉकेट निकालकर वही रखने के बाद कैरी के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हंटर के दोस्त वहाँ पहुंच जाते, जो कैरी को पकड़कर अपने साथ ले जाते, जो देखकर हंटर को काफी बुरा लगता है। अब हंटर ऑक्टोपस को खत्म करने के लिए उस योद्धा की तलवार लेकर तैयार हो जाती है। तब उससे लड़ने बिल आता है, इसलिए वो तलवार से उसके दोनों पैर को काट देती है, पर अब वहाँ कैम आकर उसे लड़ना शुरू कर देता है। तब काफी कोशिशों के बाद वो उसकी पीठ से कीड़े को निकालने में सफल हो जाती है, लेकिन इससे वो काफी ज्यादा तड़पने लगता है, इसलिए मजबूरन हंटर उसकी तकलीफ करने के लिए उसे मार देती है। पर अब वहाँ वो योद्धा आ जाता है, जो हंटर से उसकी तलवार छीनकर उससे लड़ना शुरू कर देता है। साथ ही बिल भी उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही योद्धा उस पर हमले करने वाला होता है, वो वहाँ से हट जाती है, जिस वजह से बिल का ही सर धड़ से अलग हो जाता है। तब हंटर योद्धा की तलवार को चैन में फंसाकर उससे उसकी तलवार ले लेती है, और फिर उसी तलवार से उसका गला काटकर उसका खेल वहीं खत्म कर देती है। अब हंटर जैसे ही आगे बढ़ती है, एनी उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंदी बना पाती है, जहाँ एनी उस ऑक्टोपस को हंटर का बलिदान देने वाली थी, क्योंकि उसने रानी का लॉकेट अपने पास रख लिया था, जिससे उसे लग रहा था कि ये लॉकेट उस ऑक्टोपस को अपने नियंत्रण में कर सकता है। और तभी वहाँ वो ऑक्टोपस आता है, पर हंटर कैनेडी द्वारा बनाया वो बॉम्ब ऑक्टोपस को दिखाकर धमकाती कि ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें और इस पूरे खदान को चुटकियों में खत्म कर सकती है, इसलिए मुझे और कैरी को यहाँ से जाने दो, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। जो सुनकर
तरफ वो ऑक्टोपस पीछे हट जाता है, लेकिन वो बलिदान लिए बगैर वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो एनी को ही पकड़कर मार देता है। तब हंटर माउस बॉम्ब को ही फोड़ देती है, जिसमें उसके सारी ज़ॉम्बी बने दोस्त और वो ऑक्टोपस मारा जाता है। जिसके बाद वो और कैरी उसी पानी के रास्ते से खदान के बाहर आ जाते हैं और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।